Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a stationary body of mass small m is slowly lowered onto a massive platform of mass capital M such that capital M is much greater than small m, moving at a speed of v naught 4 मीटर पर सेकंड as shown in the figure. ठीक है, प्लेटफॉर्म देखिए आपका 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. हाउ फार विल द बॉडी स्लाइड्स अलोंग द प्लेटफॉर्म. न्यू की वैल्यू आपको 0.2 गिवन कर रखी है, जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, ये जो आपको न्यू है ना, ये आपका बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच का होगा. ठीक है, दिस विल बी. ठीक है, क्योंकि बॉडी देखिए आपकी क्या कर रही है, जो बॉडी है वो प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है. किस पर मूव कर रही है? आपके प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, तो ये आपकी रेस्ट पर आएगी. फाइनली हमसे पूछा ना, हाउ फार वॉल द बॉडी स्लाइड अलोंग द प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो ये आपका कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको रेस्ट पर लाने के लिए. ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन पे तो सिर्फ आपका एक फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है. ठीक है, तो बता सकता है कि कौन सा फोर्स होगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा. ठीक है, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए. बेसिक सिंपली क्या लिख लीजिए? आपका फ्रिक्शन फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बच्चों देखिए फ्रिक्शन में भी देखिए आपका काइनेटिक होगा. कैसे होगा देखिए, इस पर हम आते हैं. जैसे देखिए सिचुएशन ऐसी है, एक आपका स्टेशनरी मास है स्मॉल एम इज लोअर्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म. ये मान लीजिए आपका प्लेटफॉर्म है. पहले मैं प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है. ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म का मास कितना दे रखा है आपको? कैपिटल एम के इक्वल दे रखा है. ठीक है, और प्लेटफॉर्म आपका ऐसे मूव कर रहा है वी नॉट कितने स्पीड से? आपकी 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड से. ठीक है, एक स्टेशनरी बॉडी जिसका मास कितना आपका एम. ठीक है, ये आपकी कोई स्टेशनरी बॉडी है जिसका मास कितना है? स्मॉल एम के इक्वल है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? अगर देखिए फ्रिक्शन पहले आता है क्यों? देखिए फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन आपका तब एक्ट करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ये क्या करता है? आपका रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. ठीक है, अगर देखिए मैं देखिए प्लेटफॉर्म पर कोई पर्सन बैठा हुआ है. ठीक है, अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल मास एम विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म कितना होगा? ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे वेलोसिटी ऑफ, देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट, इसको मैं प्लेटफॉर्म बोल देता हूँ. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मास स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म. ठीक है, कितना होगा? देखिए इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो मास की वेलोसिटी कितनी? देखिए मास को तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे स्लोली लोअर्ड किया, तो हम लिख सकते हैं ये जीरो हो जाएगी. माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी होगी आपकी? 4. तो ये कितना आ गया आपका? माइनस 4 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म आ गई कितनी? माइनस 4 मीटर पर सेकंड. 4 आपका क्या था? राइट को था, तो माइनस 4 क्या हो जाएगा? लेफ्ट को. ठीक है, तो इसको देखिए अगर मैं सिंपली सिर्फ स्मॉल एम की एबीडी बनाऊं तो देखिए बच्चों क्या कैसे इस पर एक आपका एमजी का फोर्स ऐसे नॉर्मली ऐसा लग जाएगा. ठीक है, एक आपका यहाँ पर से ऐसे नॉर्मल फोर्स आएगा. और देखिए इसकी वेलोसिटी है, देखिए जो आपका प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो जो आपका स्मॉल एम मास है ये क्या कर रहा है? ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, कितनी स्पीड से? आपका 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस स्मॉल मास एम एंड द प्लेटफॉर्म. अगर रिलेटिव मोशन होता है तब आपका कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा आएगा आपका? यहाँ पर आपका कैनेटिक फ्रिक्शन आएगा. और कैनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? इट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है आपकी? लेफ्ट की. देखिए वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव के टर्म में डिफाइन किया जाता है. ठीक है, वेलोसिटी से मतलब फ्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी आपकी रेस्ट पर ही है, ये जरूरी नहीं है. फ्रिक्शन का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज कर रहा है. अब ये मास जो आपका स्मॉल एम है ये आपका लेफ्ट को मूव कर रहा है, तो उससे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए? ऐसा राइट डायरेक्शन में लगना चाहिए. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे इसके डायरेक्शन बता सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपका बच्चों यहाँ पर से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों एफ के की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपको? देखिए न्यू की वैल्यू गिवन करके एफ के देखिए कितना होता है आपका? न्यू इंटू एन के इक्वल होगा. एन कितना है यहाँ से आपका? एम जी के इक्वल है. तो ये तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो एफ के देखिए न्यू कितना आपका? 0.2 एम मास गिवन नहीं किया है, तो चलो स्मॉल एम मान लीजिए. जी कितना आपका? 10. क्वेश्चन में बोल रखा है इतना देने के लिए. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 2m. तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कितना लगेगा? आपका 2m लगेगा. ठीक है, कितना लग रहा है आपका यहाँ से? फ्रिक्शन फोर्स आपका 2m के इक्वल लग रहा है. ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, तो ये क्या आ गया आपका बच्चों? आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया कितना आपका? 2m के इक्वल. ऑल राइट, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा. तो बच्चों देखिए आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या पता कर सकते हैं इसका? एक्सेलरेशन. ठीक है, क्योंकि देखिए इस पर जो आपका ऊपर वाला ब्लॉक है इस पर आपका देखिए एक ही फोर्स लग रहा है. किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो एक ही फोर्स लग रहा है. कौन सा? फ्रिक्शन का फोर्स. ठीक है, तो बता सकता हूँ फोर्स किसके इक्वल होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास कितना है इसका? एम के इक्वल. तो हम बता सकते हैं देखिए 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास टाइम्स एक्सेलरेशन. मास आपका मास कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ से आपका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब इस ओरिजिनल फिगर पर चलते हैं. तो देखिए बच्चों वेलोसिटी क्या है इसकी? 4 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, तो मैं लेफ्ट वाले को देखिए इस बार प्लस एक्स मान लेता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से हम देखें लिख सकते वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है. ये क्या करेगा? इस
इस वेलोसिटी को जीरो कर देगा, ठीक है। और हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी, फोर। तो उसको आप लिख लीजिए फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों कितना आपका, टू, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये आपकी माइनस एक्स है, तो उसको मैंने यहाँ पर माइनस टू लिख लिया। इंटू कितना हो जाएगा, एस। तो आपका यहाँ से माइनस से तो देखिए बच्चों को माइनस कैंसिल हो गया, 16 डिवाइडेड बाय फोर कितना, फोर। 4 मीटर की डिस्टेंस के करेगी प्लेटफॉर्म पे आपका ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो आपका देखिए ये ऑप्शन में आपको 4 मीटर गिवन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें पहले देखिए ये फाइंड आउट करना होगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से हमें ये पता चलेगी कि फ्रिक्शन फोर्स आपका किस डायरेक्शन में कर रहा है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, ऑलराइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।